सुबह की हल्की सुनहरी धूप गांव की कच्ची गलियों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहती थी सीता और उसकी छोटी बेटी चंदा। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन दिलों में उम्मीद अभी भी बाकी थी। चंदा बेटा, उठ जाओ, सूरज भी निकल आया है। हमें आज बहुत काम करना है। माँ, क्या आज भी हम मोमोज बेचने बाजार जाएंगे? हाँ बेटा, यही तो हमारा सहारा है। अगर हम मेहनत करेंगे तो शायद हमारी किस्मत भी एक दिन बदल जाएगी। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको इतना काम नहीं करने दूंगी। बस यही सपना मुझे हर दिन मेहनत करने की ताकत देता है। सीता ने बांस की टोकरी निकाली और आटा गूंथने लगी। माँ, ये मोमोज इतने स्वादिष्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत और प्यार भी होता है। तो फिर लोग हमेशा हमसे क्यों नहीं खरीदते? कभी कभी लोगों को असली स्वाद समझने में समय लगता है बेटा। सीता और चंदा अपनी टोकरी लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दादी, पैसे की चिंता मत करो, ये लीजिए। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दादी, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान तुम्हें जरूर खुश करेंगे। माँ, अगर आज सारे मोमोज बिक गए तो हम घर के लिए थोड़ा चावल और सब्जी खरीदेंगे। और शायद एक दिन हम बड़ा घर भी बना पाएंगे। हाँ बेटा, मेहनत करने वालों के सपने जरूर पूरे होते हैं। बाजार में सबसे बड़ी दुकान थी श्याम की। वो एक चालाक और घमंडी दुकानदार था। अरे सीता, फिर आ गई मोमोज बेचने। हाँ श्याम जी, यही हमारा काम है। तुम्हारे छोटे से ठेले से क्या होगा? लोग तो मेरे होटल में आते हैं। माँ, ये हमेशा हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? कोई बात नहीं बेटा, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। श्याम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि लोग धीरे धीरे सीता के मोमोज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसके मन में लालच और जलन भर गई। वो सोचने लगा कि अगर सीता का काम चल पड़ा तो उसका होटल नुकसान में चला जाएगा। ये औरत मेरे होटल के सामने मोमोज बेचकर मेरा धंधा खराब कर रही है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन शाम, वो तो बस मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रही है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बाजार में वही टिकता है जो सबसे चालाक होता है। श्याम के मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। सुनो, आज से इस बाजार में कोई भी उस औरत से मोमोज नहीं खरीदेगा। मैं लोगों के बीच अफवाह फैला दूंगा कि उसके मोमोज खराब हैं। कुछ ही देर में श्याम लोगों के पास जाकर बातें बनाने लगा। अरे भाई, उस औरत के मोमोज मत खाना। किसी ने बताया है कि उसके मोमोज साफ नहीं होते और कई लोग बीमार भी पड़ गए। लोग धीरे धीरे डरने लगे और सीता के ठेले से दूर जाने लगे। माँ, लोग हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? कभी कभी लोग बिना सच्चाई जाने भी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं बेटा। सीता सब समझ रही थी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीत जरूर होती है। दोपहर हो चुकी थी। बाजार में भीड़ थी, लेकिन सीता के ठेले के सामने सन्नाटा था। मोमोज की भाप अभी भी उठ रही थी, पर कोई खरीदने नहीं आ रहा था। सीता सब समझ रही थी। श्याम की अफवाह अपना असर दिखा चुकी थी। माँ, सुबह से एक भी मोमोज नहीं बिका। क्या हम आज भूखे सोएंगे? नहीं बेटा, भगवान इतना भी कठोर नहीं होता। लेकिन माँ, लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हमने कोई गलती की हो? कभी कभी सच्चे लोगों को भी गलत समझ लिया जाता है। श्याम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। अफवाह फैलाने से काम पूरा नहीं हुआ।
मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये औरत हमेशा के लिए यहां से चली जाए। अब क्या करने वाले हो? आज रात इसका ठेला ही गायब हो जाएगा। क्या तुम चोरी करोगे? चोरी नहीं, बस बाजार से एक मुसीबत हटाऊंगा। शाम होने लगी थी। उसी समय वही भूखी दादी फिर से वहां आई। बेटी, आज तुम्हारे मोमोज की खुशबू दूर तक आ रही है, लेकिन लोग क्यों नहीं खरीद रहे? दादी, सब कह रहे हैं हमारे मोमोज खराब हैं। ये झूठ है, मैंने खुद खाए हैं। दादी, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। दादी ने धीरे से सीता की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बेटी, अगर इंसान सच्चा हो तो भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। दादी, हम तो बस अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रात हो चुकी थी। सीता और चंदा अपना ठेला घर के बाहर रखकर सो गए, लेकिन अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो था श्याम। अब देखता हूं कल ये औरत कैसे मोमोज बेचती है। श्याम ने ठेला उठाया और चुपचाप ले गया। अगली सुबह जब सीता बाहर आई तो उसका ठेला गायब था। ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे माँ? उसी समय बाजार में खबर फैल गई कि किसी ने रात में ठेला चुरा लिया। दादी भी वहां पहुंच गईं। जिसने भी ये किया है वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अरे, शायद कोई चोर ले गया होगा। लेकिन दादी की आंखें सब समझ चुकी थीं। दादी अचानक आगे बढ़ी और श्याम की तरफ देखने लगी। श्याम, झूठ बोलना बंद करो। तुम क्या कह रही हो? कल रात मैंने सब देखा था, ठेला तुम ही ले गए थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैं? तभी दादी ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और धीरे धीरे बोली, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस गांव की सबसे बड़ी अनाज व्यापारी हूँ। मैंने गरीब बनकर लोगों का दिल परखा था। सब लोग हैरान रह गए। सीता, तुमने बिना पैसे लिए मुझे खाना खिलाया, इसलिए आज से पूरा बाजार तुम्हारे मोमोज खरीदेगा। दादी ने सीता को नया बड़ा ठेला और दुकान दिलवा दी। श्याम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन दया और ईमानदारी हमेशा जीतती